हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतनजोत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम का अनुवाद करवाऊंगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। इसमें एक माँ अपने 2 बच्चों से वार्तालाप कर रही है। बेटा अपनी माँ से कहता है, अम्ब माँ, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, शालायाम च, और विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुम, वंदे मातरम यह गीत बहुत बार सुनते हैं। अर्थात माँ, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में और विद्यालय में वंदे मातरम यह गीत बहुत बार सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानेम, परंतु अस्य अर्थम इसका अर्थ नहीं जानते। मातः माँ, अस्य कः अर्थः इसका क्या अर्थ है। पुत्री कहती है, इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा है। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मैं जानना चाहती हूँ। माँ कहती है, वत्सौ बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 वर्ष में आनंद मठ में इति नामकम उपन्यास लिखितवान, इस नाम का उपन्यास लिखा था। अर्थात बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 वर्ष में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम का यह गीत तस्मिन् एव उपन्यास से वर्तते, उस उपन्यास में स्थित है। अर्थात वंदे मातरम का यह गीत उस उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति, वंदे मातरम का अर्थ है यत्कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ ऐसा। पुत्री कहती है, मातः माँ, इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत कौन सी भाषा में है। माँ कहती है, पुत्री, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वय वर्तते, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। पुत्र कहता है, मातः माँ, अस्मिन् गीते वर्णयम विषय कै अस्ति, माँ इस गीत में किसका वर्णन है। माँ कहती है, पुत्र अस्मिन् गीते, पुत्र इस गीत में भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय वर्णन है। यहाँ पर देखिए भारत माता का मानचित्र दिया गया है, जिसमें इसकी नदियाँ और पर्वत दिखाए गए हैं। पुत्र कहता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, माँ इस गीत की क्या विशेषता है। माँ कहती है, बालाओ बच्चों, स्वतंत्रताया आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में, सर्वे देशभक्ता सभी देशभक्त, एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति सम, इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। अर्थात बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। संप्रति अब भी इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर, गीतवा च और गाकर, वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता भवान, हम सभी भारतीय प्रेरित हो जाते हैं। पुत्री कहती है, मातः माँ, वंदे मातरम इति गीतस्य, वंदे मातरम का यह गीत अर्थ इतिहास च है, अर्थ और इतिहास, कियान महान अस्ति खलु, कितना महान है। अर्थात माँ, वंदे मातरम का यह गीत और इसका अर्थ इतिहास कितना महान है। पुत्र कहता है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य,
माँ, हम दोनों हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय अपि विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छाम कुछ जानना चाहते हैं। अर्थात माँ, हम दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। माँ कहती है, साधु, बहुत अच्छा। अधुना अब वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानेम। अब हम भारत माता और त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे के विषय में जानेंगे। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी प्यारी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम्, अरे हमारी भारत माता कितनी महान है। साक्षात पर्वतराज हिमालय, साक्षात पर्वतों का राजा हिमालय, मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में, अस्याह मस्तके शोभते, इसके माथे पर विराजमान है। अर्थात साक्षात पर्वतों का राजा हिमालय मुकुट के रूप में इसके माथे पर विराजमान है। अस्याह, इसके चरणों प्रक्षाल्यति, चरण धोते हैं। स्वयं रत्नाकर समुद्रः, रत्नों से भरा हुआ समुद्र, अर्थात रत्नों से भरा हुआ समुद्र स्वयं इसके चरणों को धोता है। भारत भूमौ महेंद्रः मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादय श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रैवत, विंध्य, अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियाँ बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियाँ भी हमारी माता हैं। जैसा कि आप सभी ने भी देखा है कि यहाँ पर देखिए भारत के इस चित्र में भारत की नदियों को और पर्वतों को दिखाया गया है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभ्यन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत की भूमि पर सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम्, एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलिम, धूलि को, ललाटे, माथे पर, स्थापयितुम्, लगाने के लिए, विविधेभ्य प्रदेशेभ्य, विभिन्न प्रदेशों से, असंख्य जनाः लोग आगच्छन्ति, संख्या में लोग पहुँचते हैं। अर्थात इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों के असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रीय ध्वजः, भारत माता के हाथ में त्रिवर्णयुत 3 रंगों का झंडा विलसती विराजमान है। अहो अस्य शोभा, वाह इसकी कितनी अच्छी शोभा है। अस्मिन् राष्ट्रीय ध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्रीय ध्वजे, इस राष्ट्रीय ध्वज में केसर, श्वेत और हरा रंग विराजमान है।
ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में, सुंदरम नीलवर्णम च, ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्रम अपि, चक्र भी शोभते सुशोभित है। अर्थात ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते, त्रिवर्ण ध्वज के सबसे ऊपर के भाग में विराजमान है केशर वर्ण, केसरिया रंग। तिरंगे झंडे के सबसे ऊपर वाले भाग में केशर रंग स्थित है। एषः वर्णः, यह रंग, त्याग परंपरायाः, त्याग शौर्य परंपराया, शौर्य च और सूचक अस्ति का सूचक है। यह रंग त्याग परंपरा और शौर्य की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की है। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुम सहर्षम, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सहर्षम, खुशी खुशी, स्व प्राणान, अपने प्राण, अर्पितवंत है, अर्पित कर दिए। अर्थात जिन्होंने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तेषाम वीराणाम बलिदानम सूचयति, एषः वर्ण है। तेषाम वीराणाम, उन वीरों के बलिदान का यह रंग सूचक है। जयतु सैनिक है, सैनिक की जय हो। इति वक्तुम अस्माकं प्रेरयति, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थितः अयम केशरवर्ण, ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग, अर्थात ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग हमें सैनिकों की जय हो यह कहने के लिए प्रेरित करता है। कृषक बांधवा, कृषक भाईजन, अस्माकं भारत भूमिम, हमारी भारत भूमि को, सर्वदा हमेशा, स्वस्वेद बिंदु भी सिंचती, अपने पसीनों की बूंदों से सींचते हैं। अर्थात कृषक बंधु हमारी भारत की भूमि को हमेशा ही अपने पसीने की बूंदों से सिंचित करते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि, उनके परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी, हमेशा ही हरी रहती है। समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता, समृद्ध और फसलों से युक्त रहती है। अर्थात उन्हीं के परिश्रम से, किसानों के परिश्रम से यह भारत भूमि हरी भरी, समृद्ध और फसलों से भरी हुई रहती है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण, अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातु समृद्धे, भारत माता की यह समृद्धि, एषा आभा हरित वर्ण रूपेण, और इसकी आभा हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज के झंडे में विराजमान है। जयतु कृषकः, किसान की जय हो। इति वक्तुम अस्माकं, अस्मानः प्रेरयति, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थितः एषः हरितवर्ण, ध्वज में स्थित यह हरा रंग, अर्थात ध्वज में स्थित यह हरा रंग हमें किसानों की जय हो यह बोलने के लिए प्रेरित करता है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण, बीच में स्थित सफेद रंग, शांते सत्यश्च च घोतकः अस्ति, शांति और सत्य का घोतक है, अर्थात सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, अर्थात भारतीय वैज्ञानिकों ने अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में,
चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र इत्यादि में महान यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिकानां तत्ध्वलं यशः, वैज्ञानिकों का यह उज्ज्वल यश ध्वल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वजस्य मध्य, राष्ट्र ध्वज के मध्य में विलसती विराजमान है। अर्थात वैज्ञानिकों के उज्ज्वल यश के लिए सफेद रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में विराजमान है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति, भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। जयतु वैज्ञानिक इति वक्तुम, विज्ञान की जय हो यह बोलने के लिए अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरणा देता है या हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थ अयम ध्वलवर्ण, ध्वज के मध्य में स्थित यह सफेद रंग, अर्थात ध्वज के मध्य में यह सफेद रंग हमें विज्ञान की जय हो यह बोलने के लिए प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में विराजमान घन नील वर्णस्य, घने नीले रंग का चक्रस्य, चक्र का नाम धर्म चक्र इति, धर्म चक्र है। अर्थात ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै, यह चक्र अपने कर्तव्य पर चलते रहने का, न विरम न रुकने का, सत्तम चल लगातार चलने का, इति भावम बोध्यति, यह भाव बताता है। अर्थात यह चक्र कर्तव्य के पथ पर चलने का, न रुकने का, लगातार चलने का यह भाव बताता है। सूर्य है विरामम विना नित्यम संचरति, सूर्य बिना रुके लगातार चलता रहता है। नदी कष्टानि सहमाना, नदी कष्टों को सहते हुए अपि भी ध्येयम प्रति नित्यम प्रवति, अपने ध्येय के प्रति लगातार बहती है। अर्थात नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येय के प्रति लगातार बहती रहती है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते, जीवन में सुस्ती, आलस्य, आलस्य प्रमादस्य च, और प्रमाद स्थानम न भवतु, का स्थान नहीं होना चाहिए। इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश देता है। अर्थात यह चक्र जीवन में सुस्ती, आलस्य और प्रमाद का स्थान न होने का संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं, यत् कि अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवंत है, हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। अर्थात हम सभी धन्य हैं कि हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्म, वयम हमें पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करनी चाहिए। अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्म, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात हमें पवित्र भारत माता की हमेशा वंदना करनी चाहिए और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगच्छन्तु, आइए मिलित्वा सर्वे गायाम, हम सभी मिलकर गाएं। वयम बालका भारत भक्ता, हम सभी बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सभी बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत भक्त हैं।
पृथ्वीम स्वर्गम जैतुम शक्तया, हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने की शक्ति रखते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर की ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है। अगर इस पाठ के विषय में आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।